ब्रह्मा जी खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, भगवान की कई प्रकार से स्तुति की, परंतु भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से मुक्त नहीं। योग निद्रा में इस प्रकार से चले गए थे क्योंकि 10,000 वर्षों से ढंग युग दिया है। कथा प्रेमियों, अब आज भगवान विष्णु की इस निद्रा को कैसे भंग किया जाए? तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं। सब देवी देवता दौड़ते हुए आए, शंकर जी आए, पर कहा देखिए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने अपनी गर्दन को इस धनुष के ऊपर टिका कर रखा है। इस धनुष का एक भाग पृथ्वी पर टिका है और दूसरा भाग प्रत्यंचा से बना हुआ है। अगर इस प्रत्यंचा को काट दिया जाए या इस धनुष के एक भाग को जो भूमि के ऊपर टिका हुआ है, अगर इस भाग को अगर हिला दिया जाए तो भगवान विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे और अपनी इस योग निद्रा से वापस आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी सोचे क्या करें, उधर दैत्यों का भारी उत्पात हो रहा है। अवलंबया धनुषज्यं कंठदेशे धरा स्थितम्। अपने
कंठ प्रदेश में अपने गर्दन के पास उस धनुष को टिकाकर भगवान विष्णु योग निद्रा में जा रहे हैं। तब उस धनुष के एक भाग को काटने के लिए ब्रह्मा जी ने दीमक का निर्माण किया और दीमक को कहा कि हे दीमक, जाओ और इस धनुष के एक भाग को काट दो ताकि ये धनुष नीचे गिर जाए, और जैसे ही भगवान विष्णु की गर्दन हिलेगी तो निश्चित रूप से वो निद्रा से बाहर आ जाएंगे। पल पल अपने मन से स्तुति कर रहे हैं, विष्णु जी वापिस आ जाए, विष्णु जी अपनी योग निद्रा से वापिस आ जाए। दीमक ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, पर मन में विचार आने लगा, निद्रा भंगः कथाच्छेदो, निद्रा भंगः कथाच्छेदो, दंपत्यो प्रीतिभेदनम्, शिशु मातृविभेदश्च, ब्रह्महत्या समं समृतम्। दीमक के मन में विचार आया कि मैं विष्णु जी की नींद को कैसे गवाऊं। शास्त्रों में लिखा है निद्रा भंग। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को करने से हमें ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लगता है। तो पहला क्या है, निद्रा भंग। किसी की निद्रा को भंग करना जो है वो ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा जाता है। तो कौन कौन से ये प्रमुख कार्य हैं जिनको करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या के दोष को प्राप्त कर लेता है। निद्रा भंगः कथाच्छेदो दंपत्य प्रीतिभेदनम्। पहला है निद्रा भंग करना, किसी की निद्रा को तोड़ना। दूसरा आता है कथाच्छेदो, कथा के बीच में कोई विघ्न पैदा करना, कथा के बीच में शोर शराबा करना, कथा के बीच में किसी भी प्रकार से अनैतिक बातों को करके या एक दूसरे से बात करके या हिलजुल के किसी भी प्रकार से कथा के बीच में जो विघ्न करता है वो ब्रह्म हत्या के दोष को प्राप्त करता है। निद्रा भंगः कथाच्छेदो दंपत्य प्रीतिभेदनम्। और दंपत्ति के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो भेदन करता है, कुछ लोगों की ऐसी आदत रहती है पति पत्नी के बीच में द्वेष पैदा करना, किसी भी पति पत्नी के बीच में बैर को पैदा करना, फिर चाहे वो घर के भी लोग क्यों ना हो, चाहे अपने स्वार्थ में, चाहे एक भाई अपने भाई भाभी के बीच में विरोध पैदा कर रहा हो, चाहे अपनी किसी लालच में आकर सास अपनी बहू की झूठी निंदा करके अपने पुत्र से उसे दूर कर रही है, ये दोष सबके ऊपर बराबर लगता है। निद्रा भंगा कथाच्छेदो, निद्रा को भंग करना, कथा के बीच में विरोध पैदा करना, दंपत्य प्रीतिभेदनम्, दंपत्ति के प्रेम को तोड़ना, और चौथा आता है शिशु मातृविभेदश्च। शिशु और माता को, पुत्र और माता को किसी भी प्रकार से एक दूसरे से दूर करना भी ब्रह्म हत्या के बराबर आता है। जब हमने कहा कि चाहे सगी माँ क्यों ना हो, अगर वो बहू बेटे के बीच में भेद पैदा कर रही है तो वो भी ब्रह्म हत्या के दोष को पाती है, तो बहुत सी बहुएं बड़ी प्रसन्न हुई होगी, ये तो बड़ा अच्छा आ गया, मेरी सास का अच्छा नंबर लग जाए। पर अगली लाइन कह दी शिशु मातृविभेदश्च। एक ही तरफ को नहीं, दूसरी तरफ को, एक पुत्र और माता के बीच में जो बैर पैदा करता है, जो एक माँ और पुत्र को बिछोड़ता है, वो भी ब्रह्म हत्या के ही बराबर दोष को पा जाता है। तो इसलिए भक्तजनों, इन 4 प्रकार के दोषों से व्यक्ति को बचना चाहिए। इन दोषों से बचकर ही आप परमात्मा की कृपा को पा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये 4 कार्य अपने जीवन में किए हैं तो उनका प्रायश्चित आपने जरूर करवा लेना है। आप अपने संत महात्माओं से, विद्वान जनों से पूछिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो कथा की स्थली से अच्छी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाता है। पाश्चात्तापैव हि परम प्रायश्चितम् भवति। सबसे बड़ा जो, अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रायश्चित करना है तो पाश्चात्ताप एव हि परम प्रायश्चितम् भवति। अगर कथा के बीच में बैठकर आपके मन में ये विचार आ जाए कि हाँ, मैंने ये गलत कार्य किया है, मुझसे ये गलती हुई है, हे माँ भवानी, हे मेरे निराकार परमात्मा, हे मेरे रामा, हे मेरे कृष्णा, तो किसी भी रूप में पुकार ले, आवाज वहीं जाएगी। पराशक्ति, परा अम्बा, पर और परा,
शिव और शिवा वही आवाज जाती है। तो अगर इन चारों प्रकार के कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य आपने कर दिया है जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म हत्या का दोष हमें लगाता है, तो पाश्चातापः ये वही परम प्रायश्चितम भवति। कथा के बीच में बैठकर अगर आपके दिल से ये आवाज आ जाए कि नहीं, जाने से मैंने गलत कर दिया था, अगर आपके हृदय से आवाज आ जाए जाने से मैंने ऐसा कर दिया था, ये प्रभु मुझे माफ करना, अगर आपके इस पछतावे को करते करते आपकी आंखों से प्रेम का एक आंसू भी, अगर पछतावे का एक आंसू भी आपकी आंख से गिर जाए, तो समझ लेना आपकी इस ब्रह्म हत्या के दोष से भी आपकी मुक्ति हो गई है, आपका प्रायश्चित हो गया है। तो ये चार कार्य जरूर याद रखना। किसी की नींद तोड़ना, अब मैं किसी जगह पे कथा कह रहा था तो बात चली, तो कि हमारे आचार्य जी, कल मैं इनको मजाक में बोला, भैया कल ऐसा करना, कल 5 बजे नहा धो के तैयार हो जाना। बोला जी गुरु जी नींद नहीं खुलती। मैंने बोला दूसरे को भाई तुम उठा दो इनको। तो सुरेश जी बोलते हैं गुरु जी आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, मेरी निद्रा का भंग करते हो। और ये भी देखना पड़ेगा कि निद्रा का भंग किस अवस्था में किया जाए, निद्रा का भंग किस अवस्था में किया जाए। अब मैं 11 बजे तक सोया रहूं और मैं बोलूं मेरी निद्रा का जो भंग करेगा उसको ब्रह्म हत्या। वर्त क्या है कि बहुत से बच्चे भी इस कथा को सुनते हैं लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा महाराज कि किस स्थिति में आप सोए हैं, कहाँ सोए हैं, कितने बजे उठना है, कितने बजे बैठना है। तो निद्रा भंग की ये भी एक अवस्था है। देश काल परिस्थिति हर चीज के लिए चेंज होती है। तो हम भी कह देंगे कल से, हाँ जी ठाकुर साहब कल से हमें आपने ऐसा करना, उठाना नहीं। हम चाहे उठे दिन को 2 बजे, आपको ब्रह्म हत्या का दोष है। कि नौजवान बच्चे कह देंगे मम्मी, जिन्होंने कथा सुनी, मम्मी बिल्कुल नहीं उठाना मुझे, ब्रह्म हत्या लगेगी, फिर वो मुझे उठे। अब माता